पढ़े लिखे लड़के लोग बैठे हैं जिसके लिए नौकरी नहीं निकाली सरकार। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपए हमेशा वादा करते हैं तो देते कुछ भी नहीं है। वही वोट लेने के बाद पार्टी चेंज कर देते हैं, इसका क्या? वोट दे तो रुक है आप किसके ऊपर आप यकीन करेंगे? आप खुद बोलिए। लालच है इनके पास खुद का दिमाग नहीं हो, भड़क रहे जो हमारे लिए काम करे अपने उम्मीदवार से मतलब। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महाआघाड़ी वर्सेस महायुति के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यानी कि अगर ग्राउंड जीरो की बात मैं आपको बताऊं तो मुकाबला एक तरफा नहीं है, मुकाबला इस बार कड़ी टक्कर का रहने वाला है। यानी कि सवाल ये भी बना हुआ है कि कौन सत्ता से बाहर होने वाला है और कौन सत्ता के करीब, किसकी नैया डूबने वाली है। सवाल इसलिए ज़्यादा बन गया है क्योंकि हम हिसाब किताब ले रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है शिंदे यानी कि एनडीए गुट जो है उसने कितना कामकाज किया, महाआघाड़ी जो वादे कर रहे हैं उसमें कितना दम जनता को नजर आ रहा है और अपने अपने मैनिफेस्टो लॉन्च किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि महाआघाड़ी एक गठबंधन में साझा मैनिफेस्टो अलग कर चुका है, महायुति भी साझा घोषणा पत्र का ऐलान कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके अलग अलग वादे फिरकी रेवड़ियों से जनता को लुभाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में सच्चाई और हकीकत जो पता चलेगी वो स्लम्स एरिया होते हैं या फिर वो एरिया होते हैं जो अब बिल्कुल ठीक ग्रामीण इलाकों में आते हैं, क्योंकि वहाँ तक विकास कितना पहुँचा और कितना नहीं। तो मैं भी चल रही थी, मेरी गाड़ी निकली हुई चुनावी यात्रा पर और हम आए हैं चांदीवली विधानसभा में। अब यहाँ जानते हैं कि क्या माहौल है। मैं जब गुजरी तो मुझे काफ़ी सारे लोग मिल गए, भीड़ लग चुकी है। कैमरा दिखा दीजिएगा एक बारी, क्योंकि यहाँ लोग, मैंने सुना है कि समय कम देते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो मुझे समय दे रहा है। और यहाँ महिलाएं मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हालांकि कहीं जा रही थी मैम, कामकाज पर जा रही थी क्या? जी हाँ मैम, जॉब करे किए बिना तो घर चलता नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नलिनी है। नलिनी। नलिनी जी, काम क्या करती हैं आप? मैं टेलर हूँ। टेलर हैं, हाँ। कपड़े सिलती हैं? हाँ जी हाँ। तो कितना सी लेती हैं, कितना कमा लेती हैं दिन भर में? दिन भर में 600-700 रुपये तक हो जाता है, लेकिन फिर भी महंगाई इतनी बड़ी है कि भले सिलाई 600-700 मिलती है लेकिन उसमें खर्चा भी रहता है, अस्तर का रहता है, ब्लाउज का जो भी मटेरियल रहता है उसमें ही आता है। तो फिर मतलब हाथ में कम आता है, घर का भाड़ा रहता है, घर खर्च रहता है, मतलब हम जो कमाते हैं उससे ज़्यादा तो घर खर्च रहता है। मतलब वो बात होगी कि वो गाना है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। हाँ, तो आजकल स्कूल की फीस भी इतनी बड़ी है, एजुकेशन भी, अगर प्राइवेट स्कूल के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। सरकारी स्कूल में जाए तो भी शिक्षा हमारे बच्चों को जो चाहिए हमारे हिसाब से वो मिलती नहीं। और आज हम अपने बच्चों को दे क्या सकते हैं शिक्षा के अलावा? और शिक्षा सही चाहिए तो इंग्लिश मीडियम की, मतलब आप बोलते हैं कि मराठी मीडियम के अलावा कोई मराठी मीडियम में ही जानी चाहिए, या हमारी जो भी कास्ट है उस हिसाब से बच्चों को भेजना चाहिए। आजकल मराठी स्कूल बंद हो रहे हैं, एजुकेशन का स्तर झुक रहा है, लेकिन आपको भी स्कूल के बारे में कुछ सोचना चाहिए कि स्कूल का स्तर झुक रहा है तो क्यों झुक रहा है, आपको वहाँ टीचर अवेलेबल है या नहीं, शिक्षा आप सही से दे रही हैं या नहीं, आपका जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में फेल, मतलब एक के गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। एक बात बोलूँ, आज के ज़माने में सिर्फ आदमी कमाए तो घर नहीं चलता, और जब औरत घर से बाहर निकले तो बच्चों को किस तरह से परवरिश देंगे। हम लोग बोलते हैं आजकल की पीढ़ी मोबाइल के अलावा कुछ देखते नहीं है, लेकिन उनके पास है क्या टाइम पास के लिए? चिंता तो देखिए पीएम मोदी भी कर रहे हैं। हाँ। राशन देते हैं मुफ्त, अब तो हर चुनावी राज्यों में पहुंच जाते हैं और मोदी जी के चेहरे पर ही वोट चलता है। अब मैं वहाँ इनकार कहाँ कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ राशन तो आपकी मोदी जी ने ले लिया ना। जब मोदी जी की तस्वीर आ जाए समझिए सब कुछ चंगा है। मैं वो नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ राशन से घर चलता है। आपको दाल चावल घर में देंगे तो क्या आप पूरी सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्या? सब्जी का रेट क्या हुआ है? पाव किलो सब्जी 50 या 100 रुपये में मिलती है। उसको सब्जी लेंगे 50 या 100 रुपये में सब्जी लेंगे तो क्या आप सब्जी बना सकती है? उसमें डालने के लिए प्याज चाहिए, प्याज आज दीजिए ना, छोड़ दीजिए। मंत्री जी तो कहते हैं ना कि कांदा ये सब मैं खाती ही नहीं, लहसुन प्याज तो खाती ही नहीं। तो खाते हैं ना। अगर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग नहीं खाते, लेकिन हमारे बच्चे तो बोलेंगे ना कि मम्मी क्या खाना पकाया, हमें खाना ही नहीं। महंगाई की मार आप लोगों पर पड़ती है क्योंकि आप किचन संभालती हैं, जनता पे ध्यान देती है सरकार। सरकार को मतलब है महंगाई। बात बोलूं मैं, अब आप बोलेंगे कि इस पार्टी या उस पार्टी, किस पार्टी पे यकीन करें वो पहले आप बताएं मुझे।
हाँ? जनता आप है, आपको जो बेहतर लगे, जो आपके लिए काम करे। बेहतर लगे, लेकिन आज वोट हम एक को देते हैं, कल वही वोट लेने के बाद पार्टी चेंज कर देते हैं, इसका क्या? दल बदलू वाला बड़ा गेम है महाराष्ट्र के अंदर। वोट हम एक को देंगे तो वही पार्टी आ रही है, आप तो पब्लिक को बना रहे हैं। वोट दे तो जागरूक है आप। मतलब वोट दे तो आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दे, हम कांग्रेस को वोट दे देंगे, चलो ठीक है आप, लेकिन कल वही कांग्रेस जाके जब पार्टी में आती है, सत्ता में आती है, तब वो चेंज हो जाती है, तो मतलब हम पार्टी बदल लेते हैं। तो हमारा वोट हम किसको दे? मतलब हमने जिसको वोट दिया है वही सत्ता पे है। ये सिक्योरिटी नहीं है कि जो नेता हम चुन रहे हैं वो उसी पार्टी में रहेगा, क्योंकि पार्टी का निशान भी देखा जाता है जब हम नेता चुनते हैं। तो आप कैसे विश्वास करेंगे, आप लोग कैसे चुनाव? नहीं, वो एक्चुअली हम सोच रहे हैं कि वोट दे तो किसको दे, मतलब आप बोलेंगे कांग्रेस को दे, भाजपा को दे। नलिनी जी, क्या आप ये देखते हैं कि आपके इलाके का उम्मीदवार कौन है, या पार्टी का निशान देखती हैं? पार्टी के निशान से अच्छा हम ये देखेंगे हमारी पार्टी का उम्मीदवार है कौन, जो हमारे यहाँ काम कर रहा है, हमें आगे जाके जो हमें चाहिए, रास्ता चाहिए, जो भी हमारे बच्चों के लिए जो भी सहूलियत चाहिए, जो है, जो रोजमर्रा की करेगा वही। फिर कांग्रेस रहने दो, शिवसेना रहने दो, भाजपा रहने दो, कोई भी रहने दो, जो हमारे लिए काम करेगा। अपने उम्मीदवार से मतलब? हाँ, उम्मीदवार, जो उम्मीदवार जी आपके जो मौजूदा उम्मीदवार वैसा नहीं चाहिए जो आज हम आपको वोट देंगे और आज वोट देंगे तो कल जाके आप पार्टी चेंज कर लोगे। हो यही हुआ यहाँ पर, हो जाता है। यहाँ का क्या बात करें आप, पूरी मतलब इंडिया में वही हो रहा है। अब आप 5 साल के आप राजनीति करियर देख लीजिए, किसी का भी, किसी भी नेता का, किसके ऊपर आप यकीन करेंगे? आप खुद बोलिए, आप किसको वोट देती है? अच्छा, अभी जो आपके उम्मीदवार हैं, एक देखिए कांग्रेस की ओर से हैं नसीम जी, दूसरी तरफ शिंदे गुट से हैं जो विधायक भी हैं मौजूदा समय में, तो दोनों में कौन ज्यादा जनता के प्रति आपको लग रहा है कि एक्टिव है, जनता के लिए रात दिन काम करेगा? रात दिन काम करेगा मतलब ये मैं आज बोल ही नहीं सकती, क्योंकि सरकार चलाने के लिए एक तो कोरोना का पीरियड गया, अभी भी गया, कोई बोल रहा है हम 1,500 रुपए महीना क्या बोल रहे हैं, लाड़की बहन योजना, ये देखिए तो अच्छा तो है, महिलाओं के बारे में सोचा जा रहा है, टेंशन फ्री रही है। 1500 रुपए महीना आया नहीं? 1,500 रुपए के लिए आप लोगों ने तो ये निकाल दिया लेडीज लोगों के लिए, लेकिन आज के पढ़े लिखे लड़के लोग बैठे हैं जिसके लिए नौकरी नहीं निकाली सरकार ने, समझ में आ रही ना? लड़के जवान बैठे हैं, इंजीनियर पढ़े हुए हैं, इतने पढ़े लड़के बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? उनको जॉब नहीं है। और 1500 रुपए लेडीज को खुश करने के लिए वादा करता है, लेकिन इस बार वादा किया है कि नौकरियां देंगे, इस बार और जिता देंगे। वो हमेशा वादा करते हैं और देते कुछ भी नहीं है, सिर्फ लेडीज के लिए लेडीज खुश हो जाती है 1,500 रुपए में। इसलिए ना, जब आदमी के पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, तो उधर से पैसा मिल जाता है, वो खुश हो जाते हैं। तो लेकिन ये लालच दिया जा रहा है महिलाओं को? बिल्कुल लालच है, आज देना है तो जो जवान बच्चे बैठे हैं, जो लड़के बैठे हैं, उन लोगों को दो, उन लोग को नौकरी दो, उन लोग को नौकरी दो। उन लोग को नौकरी नहीं मिल रही है, घर में बैठे हैं, माँ बाप परेशान है, 1,500 रुपए में कुछ नहीं होता है। देखिए मेरे साथ दोनों ही नलिनी जी भी थी और वो काम करती हैं सिलाई का, और इधर आपका क्या नाम है मैम? रिजवाना और नलिनी। इधर आएगा मैम थोड़ा सा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति जो है ना, वो मैं जो बीते दिन से देख रही हूँ, जब से कवरेज कर रही हूँ, तो हिंदू मुसलमान पर बड़ी घूमती जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या है ये समझना इनसे ही जरूरी है, लेकिन नेताओं के बोल बिगड़े हुए हैं, बड़ा चल रहा है कटोगे बटोगे। आप इधर मुसलमान है, इधर हिंदू है, थोड़ा समझाइएगा कि किससे डर है बटने और कटने का? एक बात बोलूँ, यहाँ हिंदू और मुस्लिम, यहाँ कोई भेदभाव नहीं माना जाता। हम लोगों को एक साथ रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं। जब भी कोई बुरा वक्त आता है हिंदू के लिए मुस्लिम, और मुस्लिम के लिए हिंदू खड़ा रहता है। ये राजनीति है कि हिंदू कटेगा, मुस्लिम कटेगा, एक दूसरे के सर पे बैठेंगे, यहाँ आपको नहीं दिखाई देगा। क्योंकि जब जरूरत पड़ती है ना, तो जो बाजू में रहता है ना, नेबर्स कहते हैं, वो रिश्तेदार या सगे वाला कोई नहीं आता, यहाँ सिर्फ नेबर्स ही आते हैं। वो फिर हिंदू रहने दो, मुसलमान रहने दो, बंगाली रहने दो, या कोई भी रहने दो, नेबर रिश्तेदारी नेबर से होती है, उसके धर्म से नहीं होती। लेकिन नेता तो ये कह रहे हैं कि जाग जाइए, अब एकजुट हो जाइए। वो नेता है, वो राजनीति है, वो जो बोलते हैं वो सब सही होता है, ऐसा नहीं होता ना। तो फिर भड़काया किसको जा रहा है, कौन किससे कटने वाला है? जो भड़क रहे हैं वो भड़क रहे हैं, जिनके पास खुद का दिमाग नहीं है वो भड़क रहे हैं, जिसके पास खुद का दिमाग है वो चल रहा है ना। तो खुद वोट दो, जिसको देना है उसको दो, लेकिन खुद सोच कर, किसी और की बात करने की। मतलब धर्म की नहीं,
काम किसी पे भी वोट नहीं। होना चाहिए। जो काम करेगा उसे वोट के लिए जो देंगे आजकल जो महंगाई है, आजकल जो महंगाई है, जो हर पब्लिक परेशान है। अब घर घर आदमी पेरेंट्स कोई काम नहीं करते। आजकल लड़की काम करेगी, इसलिए ना पैसा नहीं है। शैली से पैसा आएगा तो लेकिन सरकार ने इस तरह से कर दिया है ना, लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही है। लड़के लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं, नौकरी नहीं है। ठीक है, मैं आप दोनों से ही पूछती हूँ, क्या महंगाई के मुद्दे पर, क्योंकि आप गृहिणी हैं, महंगाई के मुद्दे पर सरकार गई इस बार? हाँ बिल्कुल, हमारी तरफ से तो सरकार बिल्कुल ही गई। हम तो बिल्कुल वोट नहीं देंगे मोदी को। तो जब से वो आया है, जब से उसने इतनी महंगाई कर दी है, तो हर आदमी परेशान है, तो उसको तो वोटिंग मिलेगी नहीं किसी कीमत में। ठीक है, महंगाई पर सरकार जा रही है। बिल्कुल महंगाई पे जा रही है नहीं जा रही, क्योंकि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उस तरह सैलरी भी तो बढ़ रही है। कोरोना के हिसाब से नहीं, गलत सैलरी तो कहीं नहीं बढ़ रही है। नहीं गलत, ये तो आज जो बोलेगा सैलरी बढ़ रही है, नहीं क्या गलत बोलेगा। काम धंधा आपको नहीं लग रहा कि घटा है, तंगी है? घटा है ना। जब वर्क फ्रॉम होम हुआ, कोरोना आया, तो मेरे ख्याल से 50% आज हमारे घर में बैठे हैं पढ़े लिखे, नौकरी नहीं है बाजार में, नौकरी नहीं है। चलिए, कुल मिलाकर रिजवाना और नलिनी से हम जान रहे थे कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है और जिसमें नेता अपने अपने दांव पेच फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म का कांटे पर जोर दिया जा रहा है, तो क्या ये काम कर पाएगा? हालांकि नलिनी और रिजवाना ने दोनों ने ही सच साबित करते हुए साफ कर दिया कि महाराष्ट्र के अंदर, खासकर यहाँ तो धर्म की राजनीति नहीं चलने वाली। महायुति को कड़ी टक्कर देते हुए महाअघाड़ी कहीं ना कहीं सरकार बनाने के करीब भी पहुंचता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने यही कुछ मुझे बताया है। बहरहाल आप मुझे बताइएगा कि नलिनी और रिजवाना की बात सुनकर आपको क्या लगा? क्या ये मैसेज देश भर में जाना चाहिए, या फिर कभी मस्जिद मंदिर के नाम पर तो कभी बटने और कटने के नाम पर वोट पड़ना चाहिए? आपकी राय क्या साझा कीजिएगा, प्लान कीजिएगा।